सच में चाहते हैं कि आपके जो दोस्त भाई साहब उन्हें उनके वो गुमशुदा बेटे वापस मिल जाए? हाँ, मैं दिल से चाहूँ। इसका उपाय है हमारे पास। तो फिर आज से अच्छा दिन क्या होगा? आज ही के दिन तो देव उठनी एकादशी है ना। आज ही के दिन तो विष्णु भगवान जी अपनी निद्रा से उठे थे और तुलसी माता सा से उन्होंने शादी की थी। कहते हैं आज के दिन आप विष्णु जी से जो भी मनोकामनाएं मांगो, जो भी मुराद मांगो, आज के दिन वो पूरी कर देते हैं। तो आज से अच्छा दिन तो और कोई हो ही नहीं सकता। और मैंने तो ये भी सोच रखा है कि जब आरती होगी ना तो मैं पूरे 1008 बार ना विष्णु जी के नाम का जाप करूंगी और थानेदार सा के ऊपर जितनी भी बलाएं ना सब टल जाएगी उससे। और साथ में एक और प्रार्थना भी तो करोगी तुम कि जल्द से जल्द ब्याह की तिथि निकल आए। यही है ना तुम्हारे मन में? यही प्रार्थना करने वाली हो ना तुम? वो तो तेरा पापा सा भी हमारे साथ जाएंगे। पापा सा देखना, आपकी जो मनोकामना है ना वो भी पूरी हो जाएगी। आपके जो दोस्त भाई सा है ना उनके वो गुमशुदा बेटे थानेदार सा और उनका जन्म एक ही दिन पे आता है, तो वो दोनों ना जरूर सेम टू सेम ही होंगे। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। लोग कह रहे हैं कि आज तक कभी किसी ने तेरा चेहरा नहीं देखा, तुझे पकड़ा नहीं, तूने कभी कोई सबूत नहीं छोड़ा। क्या हुआ? रिकॉर्ड टूट गया? एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, ये मेरा शहर है अजमेर और मैं यहाँ का शेर एसीपी वीर प्रताप सिंह। क्या है उस लॉकेट में? बहुत अजीज लगता है, इसीलिए आया था ना वापस। अरे डार्लिंग, नाम तो मैंने भी तेरा यहाँ की हवाओं में आते ही सुना है, लेकिन ये जो तेरा तरीका है ओल्ड स्कूल, पिंजरा। रियली? बोरिंग। ऊपर से मुझे पकड़ने की जल्दबाजी में कहीं ये सेलिब्रेशन तू जल्दी तो नहीं कर रहा है? अभी तो सिर्फ कैद हुआ हूं, हाथ में नहीं है। नाम बड़े बड़े लेकिन दर्शन छोटे। मेरे नाम और मेरे काम में कितना दम है। तेरे इस चेहरे से जब तेरा ये भेस उतारूंगा ना और तेरा ये चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगा तब पता चलेगा। एक वंश 100 पे भारी। हमेशा अकेले मारता हूं बाजी। मतलब तुझे सच में लगता है कि तेरे ये तुच्चे से खिसे पिटे प्लान में मैं आके फंस जाऊंगा? मैं मान जाऊंगा कि एक खाली सड़क के बीचों बीच एक सोने का चेन पड़ा है और पुलिस ने देखा तक नहीं। कम ऑन डार्लिंग, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी तुझे, क्योंकि इससे बेटर प्लान्स ना बच्चों के कार्टून्स में दिखते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आगे मौके मिलेंगे, क्योंकि इस बार तू मेरा असली चेहरा देखने से रहा। हुकुम! स्मोक बॉम्ब है, सब लोग अलर्ट रहिए। उषा च वैदेही रमा गंगेति पंचकम प्रातरेव स्मरे नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा। और इसी के साथ ही तुलसी विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी, तुलसी माता के ऊपर जो माला चढ़ी हुई है ना वो आप मेरे बेटे के लिए रख लीजिएगा। मैं खुद उसे अपने हाथों से पहनाऊंगी। अवश्य। बुलबुल बेटा, जाकर वहां पर थाली लेकर आओ। हाँ, मैं ले आती हूँ। पंडित जी, ये 2 थालियां हैं। एक मासा की है जो थानेदार सा के लिए वो आरती करेंगी इसलिए, पापा सा के दोस्त के गुमशुदा बेटे के लिए। प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो। जी पंडित जी।
बहुत आस्था लेकर आए हैं दोनों। ऐसा स्पेशल क्वालिटी वाला आशीर्वाद दीजिएगा कि पापा सा को वो जो गुमशुदा भाई सा है ना, वो भी मिल जाए, और मासा को, थानेदार सा को लेकर जो भी चिंता है वो सब छूमंतर हो जाए। ये थाल सुलक्षणा जी की ओर से उनके बेटे की सलामती और लंबी आयु के लिए। और ये थाल वरदान जी की ओर से उनके मित्र के खोए हुए बेटे की सलामती के लिए। मासा, पापा सा, आरती शुरू करें। बाय डार्लिंग। भगवान जी, आज पापा सा और मासा की विनती मान लीजिएगा, और मारी भी। थानेदार सा और वो गुमशुदा भाई सा है ना, दोनों की रक्षा करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वंश। 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 अपना चमत्कार दिखा दीजिए प्रभु, आज पिछड़े लोगों को मिलवा दीजिए। हुकुम! ये वो कपड़े जो उस बहरूपिया चोर ने पहने थे, ये पास वाली दुकान के गोदाम से बरामद हुए हैं। इसका मतलब समझ रहे हो ध्रुव? उसने अपना भेष बदल लिया है और उसको पहचानना आसान नहीं होगा। निकल गया है वो अपना भेष बदल कर। वो मैंने पंडित जी से जो अपने बेटे के लिए कहा था माला रखने को, वो माला पत्रकार साहब वो ये माला मेरे बेटे की थाल में होनी चाहिए। पत्रकार साहब, हम
तन्ने कैसे बताऊं सुलच्छू कि ये आरती मैं जिसके लिए कर रहा हूं वो भी थारा ही बेटा है, थारा ही अंश है। ये माला तो मेरे बेटे के लिए ही थी। कौन है और इन्हें क्या हो गया अचानक? बोले ये तो वही गुस्सैल बैल है जिन्होंने मारे को कहा था कि एक अनाथ को बचाने के लिए कभी भी किसी माँ का पल्लू ना आता और ना ही किसी बाप का हाथ। लेकिन अब देखो, अब तो मासा का हाथ भी इनके ऊपर आ गया और पापा सा का आशीर्वाद भी, दोनों ही इन्हें मिल गया। मासा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सुलझा देगी सारी गुत्थी हमारी 90% तेज बुद्धि। अब आप देखिए बुलबुल की पैतरेबाजी। ये देखिए 2 माला है। हमारी गुड़ की ढेली कहती है ज्ञान प्यार और आशीर्वाद जितने बांटो ना उतने वो दुगने हो जाते हैं। इसीलिए देखिए आशीर्वाद की 2 माला है। पापा साहब को जरूर उनके दोस्त के गुमशुदा बेटे भी मिल जाएंगे। और मासा, आपको थानेदार साहब को लेके जो भी चिंता है ना वो भी सब छूमंतर हो जाएगी। इस बात पे तो भगवान जी भी हमारे को शाबाश बुलबुल बोल रहे होंगे। इसीलिए देखिए भगवान जी के चरणों में रखे वो दोनों दिए वो भी कैसे जगमग करके चमचम कर रहे। इसे घर ले चलते हैं। देखिए ना बेहोश है। आप सिद्धार्थ को वर्षा को फोन कर दीजिए, वो आकर एक बार देख लेंगे ना तो हमें शांति पड़ जाएगी, है ना? जरा मदद कर दीजिए। मासा थाली मारे को दे दीजिए। घाव थोड़ा गहरा है, फिलहाल मैंने ड्रेसिंग कर दी है और सलाइन में सेडेटिव्स भी मिला दी ताकि ये दर्द थोड़ा कम हो। थोड़ी देर के लिए नींद में ही रहेगा, बाकी पूरे आराम की जरूरत है। पापा, ये कौन है और इसे चोट कैसे लगी और आप लोगों को कहाँ मिला है? वो जब हम थानेदार सा और वो गुमशुदा भाई सा के लिए प्रार्थना करने गए थे ना, तब ये मासा और पापा सा के चरणों में आके कच्चे आम की तरह टपक गए। अब ये नया कैरेक्टर कौन आ गया सिंह धर्मशाला में? अब सड़क चलते लोगों को भी उठाकर घर लाने लगे हैं ये लोग।